हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोगों ने अभी तक HTML कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टैग्स पढ़े, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा एंड उसे यूज करके देखा कि हम लोग कैसे अपने कंटेंट को, लाइक अपने हेडर को, पैराग्राफ को, इमेजेस को, बटन्स को, फॉर्म्स को, टेबल्स को, इन सारी चीजों को कैसे अपने वेब पेज के ऊपर डाल सकते हैं, कैसे अपने कंटेंट को अपने वेब पेज पे डाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग उसी सेम कंटेंट को स्टाइल कैसे करते हैं, उसे और ज्यादा यूजर फ्रेंडली कैसे बनाते हैं, और ज्यादा स्टाइलिश कैसे बनाते हैं, वो चीजें हम लोग देखेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब ये CSS क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म इज कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड सो दैट वी कैन स्टाइल आवर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। CSS में हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सिलेक्टर्स भी पढ़ेंगे, सिलेक्टर्स के यूज से हम लोग प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, फ्लक्स बॉक्स पढ़ेंगे, ग्रिड पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑल्सो जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लैपटॉप पे देखते हैं Amazon का वेबसाइट, तो फिर हमें वो अच्छा दिखता है। अगर हम लोग उसे सेम वेब पेज को टैबलेट पे देखेंगे तो वो भी हमें अच्छा दिखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लोग अपने फोन पे भी एक्सेस कर रहे हैं Amazon.in, तो भी वो अच्छा दिखता है। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिवनेस इज। दैट मीन्स कि अलग अलग डिवाइसेस के साइजेस के हिसाब से भी हमारा वेब पेज अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है। सो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस, मीडिया क्वेरीज वगैरह यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज को अच्छा प्रेजेंट करेंगे हर एक डिवाइस पे, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो हमारा फोन हो। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने CSS को, एंड हम लोग अपना स्टाइल करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ CSS। सो इट इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड सो दैट वी कैन फॉर्मेट आवर HTML डॉक्यूमेंट, सो दैट वी कैन स्टाइल आवर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। सो हम लोग CSS का यूज अब करेंगे कैसे HTML में? नाउ द क्वेश्चन कम्स, दैट इज हाउ टू इंक्लूड CSS इन आवर HTML डॉक्यूमेंट। उसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज इनलाइन स्टाइलिंग। देन कम्स अपना स्टाइल टैग का यूज करना, एंड द थर्ड नंबर इज द एक्सटर्नल स्टाइल सीट। ठीक है। सबसे पहले एक एक करके चलते हैं एंड समझते हैं इनका मतलब क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि इन तीनों में से बेस्ट हमारे लिए कौन सा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर एंड इसे चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इनलाइन स्टाइलिंग को, इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूज करेंगे टैग, दैट इज दी स्टाइल टैग। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर टैग्स बनाते हैं। ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसे बना रखा था, सो आई विल यूज दिस। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे सेव करते हैं एंड इसे हटाते हैं। सबसे पहले स्टाइल टैग जो मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट, जिससे हम लोग ऑन अपने इनलाइन स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं शो करता हूँ आपको दैट हाउ इट लुक्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है। जो हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा था 3 हेडर, वो तीनों हमें यहाँ दिख रही है। नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कलर आता है, दैट इज ब्लैक, वही है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एंड इसका कलर चेंज करके देखेंगे। फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, एंड उसके अंदर इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स के अंदर वी विल राइट कलर, एंड कलर देन कॉलन। उसके बाद हम लोग कोई भी कलर लिखेंगे, लेट्स से रेड, एंड उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन। ठीक है। एंड इसे सेव करेंगे। फिर हम लोग चल के देखेंगे, रिफ्रेश करके, वी कैन सी दैट नाउ द कलर ऑफ दिस फर्स्ट हेडर इज चेंज्ड एंड इट इज चेंज टू रेड, जो हम लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग के यूज से करी। सो इनलाइन स्टाइलिंग का हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे हम लोग HTML एट्रीब्यूट यूज करते थे, लाइक अपना ID या फिर नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स। सिमिलर टू दैट हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं इनसाइड आवर HTML टैग। ठीक है। जैसे यहाँ पर H1 है, उसके अंदर क्या है अपने पास, स्टाइल इज इक्वल्स टू, फिर हम लोगों ने जो ये है आपकी की, ये है आपकी वैल्यू, सो की वैल्यू पेयर का हम लोगों ने यूज करा है, एंड उससे हमारे इनलाइन स्टाइलिंग हम लोगों ने दे दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या हुआ कि मैंने H1 पे यहाँ एक स्टाइलिंग दी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही H1 पे अप्लाई हुआ। अगर हमें ये सेम रेड कलर दूसरे में डालनी है, तो वी नीड टू
डू इट फॉर दैट एज वेल। मतलब हम लोग यहाँ कॉपी कर सकते हैं एंड इसके बाद मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अगर अब सेव करें तो देखेंगे कि फर्स्ट दो के चेंज हुए हैं। मतलब जितने भी H1 होंगे, अगर हमें सबका कलर रेड करना है, अगर मेरे पास 50 H1 है तो मुझे 50 बार सेम लाइन लिखना पड़ेगा जब हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग का यूज करेंगे। ठीक है। नाउ अगर हमें इस सेम चीज को हटाना है कि भाई अगर मेरे पास 50 H1 है, सो आई डोंट वांट कि मुझे 50 बार लिखना पड़े। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टाइल टैग के यूज से हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को सबसे पहले हटाते हैं एंड ये मैंने हटा दिया यहाँ से। एंड यहाँ पे अब मैं हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करूंगा। ठीक है। टाइटल के बाद अगर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करूं, ठीक है, क्लोजिंग अपना ऑलरेडी आ गया। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूं हर एक H1 पे मेरा सारे H1 की जितनी भी कलर्स है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। सो उसके लिए मैंने H1 सिलेक्ट कर लिया। एंड नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ जाने के बाद मैं अंदर कलर एंड उसका वैल्यू ब्लू दूंगा। कलर इज द प्रॉपर्टी नेम। ठीक है। एंड उसकी वैल्यू दैट विल बी ब्लू, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, कलर के बाद एक कॉलन, देन आवर वैल्यू दैट इज द ब्लू, एंड देन अपने पास एक सेमी कॉलन है। ठीक है। इसे सेव करेंगे एंड नाउ वी विल गो एंड चेक कि हमारे पास बस मैंने एक बार लिखा कि H1 है एंड उसका वैल्यू क्या कर दो कलर की, दैट विल बी ब्लू। सो तीनों का चेंज हो गया कलर। ठीक है। सो दिस इज वाई वी यूज स्टाइल टैग, ताकि हमें अगर मल्टीपल चीजों का चेंज करना है तो हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे हर एक H1 पे जाके चेंज करना पड़े। लेकिन अब बात ये आती है दैट हमारे पास और एक चीज है। ये अच्छी चीज है दैट हम लोग इसे एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपने पास और एक है दैट इज द एक्सटर्नल स्टाइल सीट। उसे क्या वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है, एंड उसे क्यों यूज करते हैं, पहले देखते हैं उसे कैसे यूज करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट कि उसे क्यों यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं एंड यहाँ क्रिएट करते हैं। ठीक है। न्यू फाइल पे एंड इसे स्टाइल डॉट सी एस एस देंगे एंड इसे सेव कर देंगे। तो हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हमें H1 जो अपनी वैल्यू थी उसमें लेट्स से कि कलर की वैल्यू जो है हमें देनी है एक्वा। ठीक है। ये कलर देना है। यहां से तब तक के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इसे सेव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक्वा दे दिया एंड इसे सेव कर दिया। तो अब मैं चल के देखता हूँ कि वो चेंजेस आए। ओके, अभी नहीं आया बिकॉज हम लोगों ने इंक्लूड ही नहीं किया है अपने एक्सटर्नल स्टाइल सीट को। अब इंक्लूड करना पड़ेगा हमें HTML में। दैट मीन्स हमें HTML डॉक्यूमेंट को बताना पड़ेगा कि HTML डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हमें हेड टैग के अंदर ये बताना पड़ेगा कि देयर इज अ फाइल आउटसाइड ऑफ दिस फाइल, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ index1.html, जिसमें जाओ एंड जितने भी स्टाइल्स के तुम्हारे कोड लिखे हुए हैं वो उठाओ एंड अप्लाई करो इसमें। वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे एंड हेड टैग के अंदर, ठीक है, हेड टैग के अंदर यहाँ पर लिंक टैग का यूज करेंगे। ठीक है। लिंक क्लिक करते ही मेरे पास आ जाएगा REL इज इक्वल्स टू स्टाइल सीट। ठीक है। स्टाइल सीट मतलब कि हम लोग यहाँ पर स्टाइल देने के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर दैट मतलब रिलेशन क्या है, दैट दिस फाइल विल बी अ स्टाइल सीट, देन href मतलब कहाँ पर है। ठीक है। सो इसे स्टाइल डॉट सी एस एस क्योंकि सेम हमारे फाइल में है, दैट्स वाई। अदरवाइज हमें दूसरा उसका पाथ लिखना पड़ता। पाथ मींस लाइक स्लैश, फिर उसके बाद सी फोल्डर में या फिर किस में है, देन स्लैश फ्रंट एंड स्लैश वट एवर द फाइल नेम इज, ऐसे टाइप से। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन वो किस फाइल में है, ठीक है, किस डायरेक्टरी में है। सो अभी मेरे पास सेम फोल्डर में है, दैट्स वाई ये हमारे पास आ जाएगा स्टाइल डॉट सी एस एस में। तो अब मैंने इसे सेव कर दिया एंड अब वापस चलते हैं अपने वेब ब्राउजर के ऊपर एंड चेक करेंगे कि चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर नहीं। अब मैंने इसे रिफ्रेश करा तो वी कैन सी कि हमारे पास एक्वा कलर में चेंज हो चुका है अपने जितने भी हेडर्स थे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम लोगों ने जब यहाँ स्टाइल टैग का यूज करा था उसके बाद हम लोग क्यों गए एंड एक्सटर्नल स्टाइल सीट हम लोगों ने क्यों यूज करा। सो द रीजन बीइंग कि जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कोड्स होते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे फाइल्स होते हैं।
और हर एक फाइल में बहुत लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, मे बी 100, 200, 500 एंड इवन मोर, ठीक है। उसमें हम लोग अगर स्टाइल को भी इनलाइन स्टाइलिंग में लिखने जाएंगे तो वी विल फेस दैट प्रॉब्लम कि हमें बार बार लिखना पड़ेगा। सो इसीलिए हम लोग स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा उसमें कि हमें स्टाइल टैग के अंदर हो सकता है वापस 300 400 लाइंस के कोड हो। सो आवर कोड बेस और आवर फाइल विल बी वेरी बल्की एंड वो समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। दैट्स वाई वी यूज एक्सटर्नल स्टाइल सीट, क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल सीट में क्या होगा कि हम लोग दूसरा ही एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने अभी करा, एंड उसमें सारे स्टाइल्स लिख सकते हैं। फिर बाद में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं कि उस स्टाइलिंग में क्या चेंज करना है या फिर क्या क्या चीजें हैं एंड क्या नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज एक्सटर्नल स्टाइल सीट। सो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, मीन्स यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग द एक्सटर्नल स्टाइल सीट। हम लोग अपने सारे स्टाइल्स को एक्सटर्नल स्टाइल सीट में लिखेंगे, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि किस हिसाब से हम लोग अपने एक्सटर्नल स्टाइल सीट को लिंक करते हैं। लाइक लिंक आर एल इज इक्वल्स टू स्टाइल सीट एंड एच इज इक्वल्स टू जो कुछ भी हमारा नेम है अगर सेम फोल्डर में है तो, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो बाहर है एक फोल्डर तो फिर उस हिसाब से डॉट स्लैश देन फोल्डर का नेम देन आवर नेम ऑफ द स्टाइल सीट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी link our style sheet and this is how we create the styles for our HTML document. So I hope that you understood all the concept and I hope that you will be practicing and you will be understanding this and you will take notes। एंड इसके बाद हम लोग एक एक करके अपने प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस हिसाब से अपने पर्टिकुलर हेडर्स को या फिर पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर्स एंड उसमें चेंजेस करते हैं। So I hope that this video helped and I'll be going ahead and I'll be teaching you the other things.